पोस्ट का जो नाम है वो है उच्च माध्यमिक शिक्षक। ठीक है भैया, यानी आपका क्या हो गया, वर्ग 1 हो गया ये, है ना, उच्च माध्यमिक शिक्षक। अब वर्ग 1 की जो परीक्षा है वो वर्ग 2 और वर्ग 3 से तो थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। हम बात कर रहे हैं वर्ग 1 की उच्च माध्यमिक जो शिक्षक है उनकी बात कर रहे हैं। देखो पद क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, ये आप जान गए, तो इसको अब ऊपर कर देते हैं, है ना, काम की बातें करते हैं। ये रही योग्यता। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, एक होता है स्नातक और उसके ऊपर होता है स्नातकोत्तर, यानी क्या हो गया, ये आपकी मास्टर डिग्री हो गई, है ना। सेकंड डिवीजन, द्वितीय श्रेणी भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, सेकंड डिवीजन भी अगर आपका है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, है ना। तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए एक बात, के साथ बीएड, यानी आपका बीएड भी होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन, है ना। तो दो चीजें आपकी होनी चाहिए, बीएड और मास्टर डिग्री, संबंधित विषय, है ना, जो आपका विषय रहेगा उससे संबंधित अगर मास्टर डिग्री आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अन्य राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक होती है पात्रता परीक्षा और एक होती है चयन परीक्षा। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो परीक्षा है ये पात्रता परीक्षा है, यानी क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है। आप समझिए कि एक प्रकार का फिल्टर है कि अगर तो पहले पात्रता परीक्षा होगी, इस पात्रता परीक्षा के बाद, इस पात्रता परीक्षा के बाद आपकी दूसरी जो होनी है वो कौन सी होनी है, चयन परीक्षा होनी है। तो दोनों परीक्षाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन पात्रता परीक्षा पास करोगे तब तो चयन परीक्षा की तरफ जाओगे, है ना। तो ये जो परीक्षा है ये पात्रता परीक्षा है, इसको पास करने से सीधी नौकरी नहीं मिलेगी, इसके बाद आपको चयन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको जो है जॉब मिलेगी। अब पात्रता परीक्षा में आपको मिनिमम कम से कम अंक लाने पड़ते हैं। क्या अंक हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, इन सभी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। परीक्षा 150 अंकों की है, 150 मार्क्स की है। तो अगर आप SC, ST, OBC, EWS या PWD कैटेगरी से आप हैं तो आपके लिए 150 का 50% यानी 75% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 150 का आधा। अगर अन्य सभी विद्यार्थियों क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने नंबर लाने पर आपको चयन परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा, आप चयन परीक्षा दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा में क्या अंतर है। तो परीक्षा की जो वैधता है वो आजीवन है। मतलब क्या है इसमें आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पात्रता परीक्षा देनी है, आप एक बार पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई कर लो, जो मिनिमम मार्क्स है वो आप ले आओ, इसके बाद आपको कभी भी अगर वर्ग 1 की भर्ती निकलती है तो आपको केवल चयन परीक्षा में शामिल होना है। मतलब पात्रता परीक्षा आपको बार बार नहीं देनी है, एक बार दे दिया तो आपको आगे फिर पात्रता परीक्षा नहीं देनी है। जब भी शासन के द्वारा चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा या जब आवेदन मांगे जाएंगे तो आपको सीधा अप्लाई करना है, भले 2 साल, 4 साल, 8 साल, 50 साल बाद की बात हो। आजीवन इसकी वैधता है, बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी है, एक ही बार देनी है, बस यही इसका मतलब है। अब आते हैं उन बच्चों के बारे में जो ये पूछ रहे हैं कि सर अगर हम लास्ट ईयर में हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। देखो, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। मतलब अगर आप लास्ट ईयर है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है ना। और क्या बात है भाई, और कुछ इसमें खास है, वर्ष में अध्ययनरत नहीं है तो उन्हें अनुमति नहीं होगी, यानी लास्ट ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, खुश हो। पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए 1 जनवरी 2023 को आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। चलिए, ये आ गई भैया आपकी मुद्दे की बात कि सर पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 36 न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, जो डियरनेस अलाउंस होता है, जो भी महंगाई भत्ता होता है शासन का नियम के अनुसार, वो चीजें रहेंगी, है ना। तो ये बात हो गई, आगे आप समझदार हैं।
एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे अन्य परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे ही इसमें भी अब नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 25% की, या आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 गलत प्रश्नों पर 1 नंबर आपका कटेगा, जिसको हम बोलते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। 4 गलत जवाब दिए तो 1 नंबर कटेगा, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां देखने को आपको मिलेगी। फॉर्म भरेगा, है ना। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर है। आपका जो पेपर है वो 30 और 120 30 प्लस 120 में बटा रहेगा। ये जो 30 प्रश्न हैं ये सभी लोगों के लिए कॉमन रहेंगे, और ये जो 120 प्रश्न हैं ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा, मुख्य विषय होगा जो आपको चुनना पड़ेगा। 30 प्रश्न सभी के लिए कॉमन रहेंगे, 120 जो प्रश्न हैं ये आपको चुनने हैं कि आप किस विषय में से चाहते हैं, और इसके 16 ऑप्शंस आपके पास हैं। देखिए, पहले 30 प्रश्नों की बात करते हैं। 150 नंबर के का पेपर होना है, 150 अंक रहेंगे, और 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। एमसीक्यूज रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग सब में रहेगी, ये बातें हम आपको बता चुके हैं। अब जो आपके 30 नंबर का पेपर है उसमें एक आना है सामान्य हिंदी 8 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न, सामान्य ज्ञान यानी जीएस, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, तार्किक एवं आंकिक योग्यता यानी रीजनिंग प्लस मैथ्स, सब पूछ लिया आपसे। और इतने 4 विषय को पढ़ने के बाद आपसे पूछे कितने जाएंगे, 7 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ये ना फॉर्मेलिटी होता है ना। मेन तो आपका ये रहता है, नंबर तो आपको इसमें अपने मुख्य विषय में खींचना है। हालांकि ये भी अच्छे हैं, स्कोरिंग है, अगर आपने दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करी है तो आप इसका फायदा यहाँ उठा सकते हो। और आखिरी में पेडागोजी है जिसके 10 प्रश्न रहेंगे, तो टोटल 30 प्रश्न 30 नंबर का। ये देते ही आपका अगला आ जाएगा 120 नंबर का प्रश्न। अब देखिए, टोटल 16 विषय हैं, 16 सब्जेक्ट्स में से आपको कुछ एक चुनना है। 16 सब्जेक्ट्स में से एक चुनना है, कोई भी एक सब्जेक्ट, वो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा में से कोई एक विषय आपको चुनना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि यानी मास्टर्स डिग्री के हिसाब से अपना विषय चुनना। ऐसा मत कर लेना आप मास्टर किसी और विषय से कर लिया, चुन कुछ और लिया, ऐसा मत करना, भगा देंगे उठा के आपको बाद में। जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो अपने हिसाब से देख लो, जो लैंग्वेज लिटरेचर वाले हैं वो इसके हिसाब से देख लो। ये साइंस वालों का ग्रुप है, ये आपका वाणिज्य एक अलग हो गया, ये जीएस वाले हो गए। तो आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आप देख लेना। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन पे अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लास्ट ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री और बीएड 2 चीजें आपके लिए कंपलसरी है, दोनों होना चाहिए, ठीक है भैया। चल हाँ, पेपर का लेबल देखो कितने मजेदार तरीके से इन्होंने बताया है। पेपर का लेबल कैसा रहेगा, तो ये जो पहला पॉइंट है ये 30 प्रश्नों के बारे में है, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये 120 प्रश्नों के बारे में है। प्रश्न पत्र के भाग ए में सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, तार्किक आंकिक योग्यता, पेडागोजी, इन सब का लेबल स्नातक स्तर का रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए इन विषयों का, जैसे आप बाकी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो उसी लेवल का जो भाग ए है, जो 30 नंबर का आपका पहला भाग है, उसका लेवल वही रहेगा, है ना। लेकिन जो 120 नंबर का जो आपका पेपर है उसका पाठ्यक्रम 9वीं 10वीं पर आधारित रहेगा, लेकिन पेपर का स्तर मास्टर्स डिग्री के लेवल पर रहेगा। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? जो 30 सवाल हैं वो ग्रेजुएट लेवल के रहेंगे, जो 120 सवाल हैं उनका सिलेबस 9-10th के बेस पर रहेगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चंस का लेवल मास्टर्स लेवल का रहेगा, है ना। स्नातकोत्तर लेवल का आपका वहां पे रहने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। आयुक्त लोक शिक्षण का ऐसा कहना है। अब आप यहाँ पे सबका सिलेबस देख सकते हो। जो शुरुआत के आपके 30 नंबर हैं उसमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत बेसिक है, इसमें तो सब नंबर ले आएंगे, है ना। ये तो बेसिक है, कोई भी कर लेगा।
तो हिंदी में क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और वैश्विक और आंकिक योग्यता, मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। फिर पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदीफिकेशन। तो मुझे उम्मीद है जितने लोग पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक उन्होंने देखा होगा, उनको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो लोग लेट आए हैं, एक बार आप पूरे वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हम तो इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके डाउट्स हैं, कैसा लगा वीडियो, अपनी भावनाएं, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। एक सवाल